राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई ओमकार चौधरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार भाई साहब सभी को। प्रणाम। जी नमस्कार। भाई साहब, जो रिजल्ट आया है बिहार में, उससे मुझे तो कतई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो बहुत दिनों से ये एक्सपेक्ट, मतलब ये हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही आया। आपको याद होगा, ऐसे 2-2.5 महीने पहले मैंने आपने वीडियो बनाई थी, तो आपने उस का टाइटल ही दिया था कि बिहार में महाराष्ट्र रिपीट होने जा रहा है। ये तो हम अच्छा, हमारा पूरा ग्रुप जो भी ईमानदारी से पत्रकारिता करता है या ईमानदारी से एनालिसिस करता है, सब लोग यही कह रहे थे कि इबारत स्पष्ट दीवार पे लिखी हुई थी। इसलिए हमें तो कतई आश्चर्य हुआ नहीं। पर मुझे एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं कि हम ही लोग अफलातून पैदा हुए हैं, पता सबको था। अपने मुंह से कोई बोलता नहीं, और सही बात है ना। जिसने राजनीति करनी है वो ये थोड़ी ना कहेगा कि हम चुनाव हार रहे हैं। तो अखिलेश कुछ कहे, राहुल कुछ कहे, बात समझ में आती है। ये हारते हुए इस बुरी तरह जहां हार होने जा रही है, ऐसे चुनाव में अखिलेश यादव को खुद को इतना एग्रेसिवली इस चुनाव में घुस के, जहां आपका कोई नथिंग वॉज एट स्टेक, इसके बावजूद आप इस चुनाव में घूमे और बड़ा सक्रिय होकर घूमे और इतनी बुरी तरह फिर हारे। क्या जरूरत थी सर अखिलेश को इतना एक्सपोज होने की? जाते एक आध फॉर्मेलिटी के लिए, भाई रिश्तेदारी है चूंकि, तो एक आध सभा कर लिए होते, हो गए, एक आध दिन लगा आते, जैसे राहुल जी आए थे एक दिन के लिए। क्या वाई, मतलब अखिलेश ने खुद को इतना एक्सपोज क्यों किया? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें आ गई थी समाजवादी पार्टी की और 6 कांग्रेस की आ गई थी, तो वो इनकी औकात से कई गुना ज्यादा थी। और वो क्यों आई थी, ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में इनकी बहन जी ने सारे घोड़े दौड़ा लिए थे। कितनी सीटें आई थी? 403 में से 2 सीटें आई थी और 2-2.5% वोट शेयर आया था कांग्रेस पार्टी का। सबसे खराब, सबसे घटिया चुनाव नतीजा कांग्रेस का 2022 के विधानसभा चुनाव में था। ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बाबा जी कि 2024 में इन्होंने जो रायता फैलाया था कि साहब मोदी जी को 400 सीटें क्यों चाहिए, अब की बार 400 पार का नारा क्यों लगाया जा रहा है, ये संविधान को बदलेंगे, ये आरक्षण छीन लेंगे। ये वैसा ही दुष्प्रचार था जैसा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अटल अडवाणी के समय से चल रहा है कि अगर ये सत्ता में आ गए तो भारत टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मुसलमानों को उठा करके ये अरब सागर में फेंक देंगे, बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे और कोई नहीं बचेगा और दंगे होंगे और ये होगा और वो होगा। ना तो अटल जी के समय में ऐसा कुछ हुआ और पिछले 11 साढ़े 11 साल से अब नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री हैं, ना इनके कार्यकाल में हुआ। इसके उलट जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ समान रूप से सबको मिल रहा है। उनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सब हैं। सबको, अगर कोई गरीब है तो उसको उन योजनाओं का सबको फायदा मिल रहा है। घर मिले हैं तो सबको मिले हैं, आयुष्मान योजना का फायदा मिला है तो सबको मिला है, अगर गैस कनेक्शन मिला है, लाइट का कनेक्शन मिला है, दूसरी सुविधाएं मिले, सबको मिली हैं। तो यह अब मुसलमानों में भी बात पहुंच रही है कि भाई कोई किसी तरह का दुराव छुपाव तो है नहीं, पक्षपात तो है नहीं।
इनकी पॉलिटिक्स कुल मिलाकर के राहुल गांधी की भी, अखिलेश यादव की भी, तेजस्वी की भी, ममता की भी, इनकी जो पॉलिटिक्स है वो मुसलमानों पर टिकी हुई है। इनको लगता है कि आरएसएस को, बीजेपी को, इनको गाली देते रहो, मोदी को कोसते रहो, ये यूनाइट रहेंगे हमारे साथ, कम से कम एक मुश्त वोट बैंक ये हमारे साथ रहेगा ही। जो उपचुनाव हुए थे 10 सीटों के विधानसभा के, उसमें कुंदरकी और कई ऐसी सीटें जहां आप भी होकर के आए थे, 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और मुश्किल से बची थी शीशामऊ की सीट और करहल की सीट, वरना वो भी हारने के चांस बन गए थे। तब से अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है। महाकुंभ का इतना सफल आयोजन इनको पच नहीं पाया, उसी समय इन्होंने छाती पीटनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा इस बीच यानी लोकसभा चुनाव के बाद देखिए, हरियाणा जीता बीजेपी ने, वहां उनका मुख्यमंत्री बना, महाराष्ट्र जीता, वहां उनका मुख्यमंत्री बना, दिल्ली जीती, वहां इनका मुख्यमंत्री बना, अब बिहार जीता है, वहां नीतीश जी 10वीं बार शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। इस सब के बावजूद के पिछले 2-3 दिन से जब से रिजल्ट आए हैं, लगातार कोशिश हो रही है कि साहब माइनस नीतीश कुमार भी तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है, अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना ले रही है। छोड़ दें उस बात को कि नीतीश के सहयोग से मोदी जी केंद्र में सरकार चला रहे हैं, बाकी सारे तर्कों को भी छोड़ दें, इन्होंने सारे घोड़े दौड़ा करके देख लिए। जो गठबंधन है मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र का और राज्यों का भी, वो टस से मस नहीं हो रहा है। किसी तरह के कोई मतभेद, किसी तरह के कोई विवाद सामने नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव की मंशा एक्चुअल में लोकसभा चुनाव में 37 सीटें लाना नहीं था। वो क्या करेंगे 37 सीटें ला करके लोकसभा में? वो तो ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन रहे, ना प्राइम मिनिस्टर बन रहे। अगर कोई सूरत भी बनेगी तो कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे या 10 जनपद परिवार जिसको चाहेगा वो बनेंगे, लेकिन वो होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। अखिलेश यादव की नींद इसलिए उचटी हुई है, इसलिए हराम हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 2022 में भी योगी और मोदी ने पटकी दी है और जो उपचुनाव हुए हैं 10 सीटों के, उनमें भी चारों खाने चित हो गए हैं और ऐसी ऐसी सीटों पर, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में हो गए हैं जहां इनको उम्मीद नहीं थी। जिनको ये उठाए उठाए घूम रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद, जिनको फैजाबाद का नहीं अयोध्या का सांसद बता रहे थे, उनका बेटा बहुत बुरी तरह हारा है अपनी सीट पर और 60,000 से ज्यादा के अंतर से हारा है, अजीत प्रसाद सिंह। तो इनका, अखिलेश यादव का, वो कहते हैं ना कि फ्यूज उड़ा हुआ है। जैसे ममता बनर्जी ने एसआईआर को बिहार में ही रोकने के लिए महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट भेजा था याचिका लगाने के लिए, वैसे ही अखिलेश यादव पूरी ताकत झोंके हुए थे बिहार में कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जदयू को बिहार में हरा दिया जाए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के चाहने से तो कुछ होता नहीं है। जो जनता जनार्दन चाहती है होता तो वही है। और बिहार में देख लीजिए आप क्या हुआ है। तो जिनकी नींदें उड़ी हुई हैं इस समय, एक अखिलेश यादव हैं और दूसरी ममता बनर्जी है। आप म्यूट हैं जी। आज अखिलेश जी की एक फेसबुक पोस्ट और एक ट्वीट चल रहा है कि तेजस्वी को 24% वोट मिला,
1,15,00,000 वोट मिला, इसके बावजूद उनकी सीटें सिर्फ 25 आई और बीजेपी को सिर्फ 20%, मतलब 4% उनसे वोट कम मिला है। पर चुनाव आयोग, उनका इशारा क्या है कि चुनाव आयोग ने उनको 89 सीट बांट दी, ज्यादा वोट लेने वाले को कम सीट बांटी और कम वोट लेने वाले को ज्यादा सीट बांट दी। और जदयू को तो 19% ही वोट मिला है, उसको 85 सीट बांट दी। ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे धांधली हुई, जबकि ये सिंपल अरिथमेटिक्स है, ये 6ठी क्लास के बच्चे के स्तर का गणित है। सर, एक तो पहली बात, क्या जनता को इतना बेवकूफ समझता है नेता कि कुछ भी झूठ धक्का दे देगा, धक्का देगा, धूल में इतना लठ चल जाएगा? और दूसरी अगर बात है, इनको अगर इनको राजनीति की समझ ही नहीं है, अगर चुनावी गणित की ही जानकारी नहीं है, तो इनको अपने घर बैठना चाहिए। सर नहीं यहाँ नहीं, दो जानकारी इनको सब है। सर, जानकारी यहाँ इनको सब है, इनको पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। पब्लिक के दिमाग में, जैसे कहा ना वो योगेंद्र यादव ने कहा कि हमको तो पब्लिक के दिमाग में शंका डालनी है, बीज बोना है, मतलब भारत में जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति अविश्वास का बीज बोना है, लोकतंत्र को बदनाम करना है, पूरी दुनिया में देश को बदनाम करना है। तो सर मुझे इनको एक बात बताइए, मुझे एक गलती की तेजस्वी ने कि राहुल गांधी के एक फर्जी मुद्दे, वोट चोरी के फर्जी मुद्दे को लेकर उड़ने लगे। क्या यही वोट चोरी के फर्जी मुद्दे को लेके अखिलेश भी उड़ने जा रहे हैं? मतलब उन्होंने तेजस्वी का डिबैकल, तेजस्वी की जो इतनी बुरी दुर्गति हुई है चुनाव में, उससे कोई सबक नहीं सीखा और इसी फर्जी मुद्दे को लेकर अब ये उड़ेंगे जी। और इन्हीं के आंकड़े बताते हैं। देखिए, आरजेडी को कितने मिले हैं? 23%। कांग्रेस को कितने मिले हैं? 8.71%। कितने बैठते हैं ये? दो बड़ी पार्टियां जो मिलकर के लड़ रही थी, वामपंथी और दूसरे छोड़ दीजिए, लेकिन दो बड़ी पार्टियों के 31-32%, भारतीय जनता पार्टी के 20% और जदयू के 19.25%। 20 और 19 सीधे सीधे बैठता है उनका 39-40%। तो 39-40% हम छोड़ देते हैं अभी सहयोगियों को, जैसे चिराग को छोड़ दो, कुशवाहा को, जीतन मांझी को छोड़ दो, उधर वामपंथियों को छोड़ दो, मुकेश सहनी को छोड़ दो। ये दो बड़े दल इधर भी और दो बड़े दल उधर भी, इनके तो मिलकर के बैठते हैं 31% और उनके बैठ रहे हैं 39%। किसको बेवकूफ बना रहे हैं अखिलेश यादव? कहां का कहां अंतर जाकर के बैठता है। और ये क्यों नहीं कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लुटिया डुबवा दी तेजस्वी यादव की? कहे ना खुल करके कि राहुल गांधी ने मरवा दिया उसको, तेजस्वी यादव को। अगर दम है, हिम्मत है, तो खुल करके राहुल गांधी का नाम लें। ये नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनको लगता है कि अगर राहुल गांधी की आलोचना सीधे तौर पर करेंगे तो कहीं यूपी का मुसलमान जो है वो इनसे नाराज ना हो जाए। हिम्मत दिखाओ अखिलेश बाबू, कहने की हिम्मत दिखाओ। कांग्रेस पार्टी का हाल क्या हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, कौन नहीं जानता है। और वही हाल अभी बिहार में हुआ है। पिछली बार 19 सीटें आ गई थी 70 पर लड़कर के, इस बार 63-64 पर लड़कर के केवल 6 आई है। राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता है, ये विपक्ष को स्वीकार कर लेना चाहिए, और जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी इनकी जान बच जाएगी। ये अकेले अकेले लड़ेंगे तो फायदे में रहेंगे, और ये बात ममता बनर्जी की समझ में आ गई है, इनकी समझ में नहीं आई है, ना तेजस्वी की और ना ही अखिलेश यादव की।
ममता बनर्जी ने अकेले ही लड़ा था ना विधानसभा का चुनाव। वामपंथियों को और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया था जितनी सीटें वो मांग रहे थे। लोकसभा चुनाव भी उन्होंने अकेले ही लड़ा था। क्या हुआ? झक मार करके मुसलमानों को ममता बनर्जी को वोट देने पड़े। अगर ये बिहार में भी राहुल गांधी का हाथ झटक देते तेजस्वी यादव तो और फायदे में रहते। उत्तर प्रदेश में भी अगर अखिलेश यादव कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाए, गठबंधन तोड़े और अकेले लड़ने का फैसला करे तो मुसलमानों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो अखिलेश यादव की तरफ जाएंगे, राहुल गांधी की तरफ नहीं जाएंगे विधानसभा चुनाव में। क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के पल्ले में कुछ है ही नहीं। 2.25% वोट है और केवल 2 सीटें जीत पाए थे 2022। है इतनी हिम्मत या इतनी राजनीतिक सूझबूझ अखिलेश यादव के पास कि वो इनसे पिंड छुड़ा सके? नहीं छुड़ा पाएंगे। तो इसलिए तर्क चाहे जो दे ले, लोगों को भ्रमित चाहे जितना कर ले, पर क्या बाबा जी आपको लगता है कि लोग अब भ्रमित होते हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार लोगों को चोट मिल चुकी है, उनको अब प्रायश्चित हो रहा है। वो अपना जो गलती हुई थी लोकसभा चुनाव में उसको सुधारने के लिए निरंतर अब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को जिता रहे हैं और इनको इनकी जगह दिखा रहे हैं। ये बातें जब इनकी समझ में आएगी तो शायद कुछ सद्बुद्धि भी होगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सलाहकार मंडली में कोई समझदार आदमी नहीं है, उसी तरह अखिलेश यादव भी गलत लोगों से घिरे हुए हैं। सर मुझे एक सवाल है मेरा आपसे। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी एनडीए छोड़ के महागठबंधन के साथ चले गए और मैं पहले दिन से बोल रहा था कि नहीं भैया, मल्लाह वोट नहीं आया। मल्लाह वोट ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ एनडीए को वोट दिया है। सीमांचल में मुसलमानों ने ओवैसी को वोट दिया है, आंकड़े बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं। यादवों के वो तेजस्वी ने 50 से ज्यादा सीटें दी थी। आपकी या मैंने किसके मुंह से सुना ये, या 56 ऐसी कुछ सीटें दी थी जिसमें से शायद 50 हार गए और बीजेपी ने दी थी वो सारे जीत गए, ज्यादातर जीत गए। इसका मतलब यादवों का वोट ज्यादा एनडीए को मिला है। तो सर यादव छिटक गया, मुसलमान भी छिटक गया, ओवैसी में चला गया। निषाद वोट ओवरवेलमिंगली एनडीए के साथ गया, जबकि नेताजी गए थे उधर, अपने नेता को छोड़ के उन्होंने नीतीश और मोदी को नेता मान लिया। सर ये तीनों वोट बैंक तो यूपी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्रिय हैं। ये तीनों भी कहीं धोखा न दे दें यूपी में अखिलेश जी को। अखिलेश जी चिंतित तो होंगे। आज गुजरात में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से उनका एक बयान आया है कि जो जातीय समीकरणों की बात की जाती थी, इस चुनाव में बिहार की जनता ने इन जातीयता के इस कुचक्र से ऊपर उठ करके वोट दिया है और ये बात सही दिखाई दे रही है। यादवों ने भी एनडीए को वोट दिया है, कुछ मुसलमानों ने भी दिया है, कुछ दूसरे तबकों के लोगों ने भी दिया है। और ये जो मैं कहता रहा ना अपने प्रोग्राम्स में कि अगर आप नॉन सीरियस राजनीति करेंगे, अगर आप राजनीति को मजाक का विषय बना करके रख देंगे, अगर आप तफरीह करते हुए घूमेंगे, कभी कुलियों के बैग उठा रहे हैं, कभी बढ़ई के पास जा रहे हैं, कभी आप मोची के पास जा रहे हैं, कभी सब्जी मंडी में चक्कर लगा रहे हैं, कभी आप धान के खेत में माइक लगा करके पौधे रोपते हुए दिखाई देते हैं। देखो ये तमाशा आपके लिए मनोरंजन का और पर्यटन का और एक्साइटिंग का विषय होगा,
आम लोगों के लिए नहीं। आम लोग तो रोजाना वही तो कर रहे हैं, उसी से तो दो चार हो रहे हैं। और अब तो ये सवाल पूछने लगे हैं लोग कि भाई ये राहुल गांधी 2004 से 2024 के बीच में ना तो बाइक मैकेनिक के पास जाते हुए दिखाई दिए कभी, ना ये कारपेंटर के पास जाते हुए दिखाई दिए, ना राजमिस्त्री के पास जाते हुए दिखाई दिए, ना ये सब्जी मंडी में कहीं दिखाई दिए। जब इनकी सरकार थी और इनका कठपुतली प्रधानमंत्री देश पर राज कर रहा था, राज तो यही कर रहे थे, पर वो बैठे हुए थे मनमोहन सिंह, तब ये इन सब तबकों के पास क्यों नहीं जाते थे? जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई, मतलब मरणासन अवस्था में छोड़ दी थी, तब तो जिस जैन जी की बात करते हैं वो दिल्ली की सड़कों पर उतरा हुआ था। तब कहां थे बहन भाई? तब गैरत नहीं जागी थी क्या कि एक बहन के साथ जो है एक दुष्कर्म हुआ है और उसको मरणासन अवस्था में छोड़ दिया गया है, उसको सिंगापुर भेजा गया इलाज के लिए और वहां से उसकी डेड बॉडी आई। तो पब्लिक को आप मूर्ख नहीं बना सकते, और यही इनके साथ हो रहा है। जी। तो सर आप अंत में एक एक लाइन की आपकी, क्या क्या अखिलेश को चिंतित हो जाना चाहिए बिहार के रिजल्ट से? क्या उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है 27 में? बाबा जी, नींद उड़ी हुई है सबकी, केवल अखिलेश यादव नहीं, ममता बनर्जी की भी। ममता बनर्जी का कोई बयान सुना है क्या? सिर्फ राजदीप सरदेसाई की राज्यसभा सांसद पत्नी का बयान आया है टीएमसी के, और किसी नेता का बयान नहीं आया अभी तक बिहार पर। कांग्रेस पार्टी शुरू में कह रही थी कि हम मंथन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी शुरुआती बयान देख लीजिए, वो भी कह रहे थे कि मंथन करेंगे। जैसे ही राहुल गांधी विदेश से लौटे हैं और खड़गे के यहाँ मीटिंग में पहुंचे हैं, इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि कोई गड़बड़ी हुई है, हम 2 हफ्ते में गड़बड़ी के सबूत पेश करेंगे। जी। ये सुधरेंगे क्या कभी? ये कभी नहीं सुधर सकते। कांग्रेस पार्टी रसातल में ऑलरेडी जा चुकी है, पहुंच चुकी है, लेकिन विनम्रता से ये गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि साहब जब सीरियस होना चाहिए था लीडरशिप को, तब वो मलेशिया में घूम रहे थे, लैटिन अमेरिकी देशों में घूम रहे थे, फिर चंडीगढ़ चले गए, फिर रायबरेली चले गए हरिओम वाल्मीकि के यहाँ, और उसके बाद जब चुनाव प्रचार के लिए गए और सभा होनी थी तो तालाब में कूद करके मछलियां पकड़ रहे थे। तो स्वीकार करें ना इस बात को कि एक नॉन सीरियस आदमी है जिसने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक नॉन सीरियस आदमी ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। और सर अपने तो डूबा डूबा तेजस्वी को भी ले डूबा। जी हाँ, तो बिल्कुल। सर आज की चर्चा को सर समाप्त करेंगे। मुझे मालूम है आपके लाइव का टाइम हो गया है। दोबारा मिलते हैं सर, लाइव में मिलते हैं दोबारा। जय श्री राम, हर हर जी महादेव। जी, नमस्कार। प्रणाम।